कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को अपने पार्टी में शामिल करके खूब जश्न मनाया था, खूब पार्टी किया था, खूब खुशी मनाई थी। वो तमाम लोग को एक मैसेज दे दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव जीत गए, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों को अपने पार्टी में जुड़ा दिया और उन मंत्रियों से ये कहवा दिया कि नरेंद्र मोदी, योगी की जो सोच है वो दलित विरोधी है, वो गरीबी विरोधी है, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, योगी सरकार घमंडी है। ये तमाम बातें फैला दी। उसके बाद ये अवधारणा बन गया कि योगी सरकार आने वाले चुनाव में हार रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है राजनीति का, और वो भी यादव परिवार में, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो झटका मिला है वो कुछ दिनों तक याद रखेंगे। इसलिए झटका मिला कि उन्हीं के भाई की पत्नी, मतलब मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जब से अखिलेश यादव को 2 मंत्री भाजपा के मिले थे, उसके बाद वो लगातार कॉन्फिडेंट होके, छाती ठोक के उत्तर प्रदेश के प्रचार में उतर गए थे कि देखिए, योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो उन्हीं से नाखुश हैं, उनसे दुखी हैं, उनसे घिन करते हैं। इसीलिए ये दोनों मंत्री सपा ज्वाइन किए हैं, साइकिल ज्वाइन किए हैं, साइकिल पर सवार हो गए हैं। और ये तमाम मीडिया लगातार ये सवाल उठा रही थी कि आखिरकार अचानक इतने सारे मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ों पे चुपचाप योगी जी रहे, अमित शाह रहे और नरेंद्र मोदी रहे। लेकिन जो कुछ किया वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला किया कि कल भाजपा में अपर्णा यादव ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैसे ही अपर्णा यादव ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका तो लगा कि एक परिवार की सदस्य, और वो भी यंग, और वो भी सबसे करीबी मुलायम सिंह यादव की, और वो अगर भाजपा ज्वाइन करती है तो उससे कहीं ना कहीं सपा के कुनबे में और साइकिल के कुनबे में सेंध तो लगा दिया। लेकिन ये ऐसे कहीं अपर्णा यादव ने ज्वाइन नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, उस समय से ही अपर्णा यादव कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा, उनके काम की सराहना और राष्ट्रवाद को लेकर हमेशा से उनकी फैन रही हैं। और जब वो सपा में थी तो भी नरेंद्र मोदी की बड़ाई करती थी, नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करती थी। और जब उत्तर प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुए और जब आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने, तो अपर्णा यादव ने पार्टी में भी रह के बहुत सारी बातें ऐसी कह दी कि अखिलेश यादव की फजीयत कर रही थी। वो जानती थी कि आदित्यनाथ योगी और मोदी, ये दोनों कहीं ना कहीं देश और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने ज्वाइन किया अपर्णा यादव ने, तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद को देखकर और उनके कामों को देखकर बीजेपी ज्वाइन कर रही हूं। लेकिन एक संदेश तो चला गया अखिलेश यादव को कि जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब नामुमकिन है। क्योंकि लगातार डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लगातार पार्टी को बचाने के लिए, लगातार परिवार को बचाने के लिए अखिलेश यादव कोशिश करते रहे, और उनके सामने उन्हीं की भाई की पत्नी बीजेपी ज्वाइन कर लिया और एक संदेश दे दिया कि पार्टी में कहीं ना कहीं सब कुछ सही नहीं है, सपा में सब कुछ सही नहीं है, अखिलेश यादव के परिवार में सब कुछ सही नहीं है। ये तमाम मैसेज कहीं ना कहीं एक तीर से बहुत सारे निशाने दिए। लेकिन जैसे ही अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मोरल तो डाउन हुआ है, मनोबल तो टूटा है। लेकिन योगी जी ने झटका दिया है, उसको हमेशा से अखिलेश यादव याद रखेंगे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन की है और अपर्णा यादव के सबसे खासम खास चाचा शिवपाल सिंह यादव अभी सपा में हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल समाजवादी पार्टी में है, अखिलेश के पार्टी में है, उसके बाद ये कयासें लगाई जा रही हैं कि कभी भी किसी वक्त शिवपाल सिंह यादव
बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मुलायम सिंह के भाई कभी भी किसी वक्त भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज रहने वाली अपर्णा यादव शिवपाल चाचा की हैं। हमेशा से शिवपाल चाचा की सपोर्ट करती रहती हैं, हमेशा से शिवपाल चाचा की बातें मानती हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कब शिवपाल सिंह यादव ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का ये दिमाग होगा अपर्णा को भाजपा में भेजने का, क्योंकि जग जाहिर है कि अखिलेश और शिवपाल यादव की कभी बनी नहीं, और 2016 में जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए काला दिन था कि एक चाचा और भतीजे की झगड़ा सड़क पे ला दी थी। उसी को लेकर 2016 में वो अलग हो गए थे, लेकिन अपर्णा यादव अलग होने के बावजूद भी शिवपाल यादव को सपोर्ट करती थी। इसीलिए अब कयासें लगाई जा रही हैं कि क्या पता भाजपा कभी भी शिवपाल यादव ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ योगी जी ने झटका दिया है अखिलेश यादव को, वो कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि झटके कभी भी लग सकते हैं। क्योंकि राजनीति में दल बदल ये चलता रहता है, लेकिन ये करना कि कुछ मंत्री ज्वाइन कर लें और योगी सरकार हार जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ये लगातार ये कहते रहते हैं कि मैं ही चुनाव जीतूंगा, मैं ही चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैंने भाजपा के कुछ मंत्रियों को बीजेपी सपा ज्वाइन करा लिया है। क्योंकि वो खुश नहीं है योगी की सरकार में, दलित खुश नहीं है, किसान खुश नहीं। ये तमाम बातें उन मंत्रियों से कहवाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में किसको वोट करना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको सम्मान देना है, किसको सिंहासन देना है। लेकिन जो कुछ कल हुआ, अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया, अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका है और यादव परिवार के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यादव परिवार की बहू थी, यंग थी, और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी की बहू थी। ये सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। तो अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस दर्द से, इस नुकसान से क्या सीखते हैं। लेकिन जब उनसे मीडिया ने पूछा कि अपर्णा यादव ने मतलब कि आपकी बीजेपी ज्वाइन किया, तो आप उसमें क्या कहेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि मुलायम सिंह जी मतलब कि नेताजी ने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन अपर्णा यादव मानी नहीं और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं दी है, कहा है कि शुभकामनाएं हैं उनको उस पार्टी में जाकर, मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन अंदर मन से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव टूटे होंगे कि इतना बड़ा नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि अपर्णा यादव एक यंग चेहरा थी अखिलेश यादव की, उनकी पार्टी क्या और खासकर परिवार की सदस्य थी, उससे कहीं ना कहीं टूटे तो होंगे। लेकिन इसीलिए कहता हूं मैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ये बिल्कुल गलत है। अब वही चीज़ें अखिलेश यादव चुनाव में कर रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवरनाउट लवीज।